हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज मधु वाला ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये जो ब्लाउज होगा ना वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच। और आर्म होल भी मैं 5.5 इंच ले लूँगी। आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कम्प्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है बैक पार्ट को। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप लोग हमेशा मधु वाला ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, ज़्यादा लेना फ्रंट पार्ट में। तो मैंने नीचे की साइड से हाफ इंच छोड़कर उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो मैंने फ्रंट साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करती है तो आप लोग 7 इंच भी ले सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल चाहती है, नॉर्मल नेक चाहती है तो 6.5 इंच लेना। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से हाफ इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच में मार्किंग किया बेल्ट के लिए। और उसके बाद में टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 7.5 इंच में एक मार्किंग कर दी है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से ले लूँगी मैं 3.5 इंच। 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और ये ना जो टेकन होगा, ये टक्स होगा, उसके लिए मैंने 1 इंच 2 इंच लिया है इस तरह से टक्स देने के लिए फ्रंट साइड में। और उस मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा कर लिया है। और हाफ इंच ऊपर एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो देखो बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। उसके बाद मैंने शेप भी दे दिया है। और टक्स पॉइंट से यह साइड से 3 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। और यह साइड से आर्म होल का गुलाई का जो शेप दिया था ना, वह साइड से 2.5 इंच में एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला के जो मधु वाला ब्लाउज होता है उसका शेप दे देना है। तो मैंने परफेक्ट शेप दे दिया है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना ये कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए, शेप अच्छी तरह से देने के लिए। और ये जो टेकन देने में 2 इंच मैंने लिया है ना, वो तो सिलाई करने के बाद चले जाएगा, उसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि छोटा ना पड़े सिलाई करने के बाद, इसलिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो मधु वाला ब्लाउज़ है वो पेपर फॉर्मा से मधु वाला ब्लाउज़ कैसे कटिंग करती है और कैसे सिलाई करती है उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो मधु वाला ब्लाउज में भी इस तरह से एक कटोरी का पार्ट होता है, जैसे हमारा सिंगल कटोरी में होता है ना कटोरी का पार्ट, वैसे ये कटोरी का पार्ट होता है। तो इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो मैंने ये जो 2 इंच है ना, वो 2 इंच को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टेबल लगा दिया है। और ये जो 2 इंच है ना, आप लोग इस तरह से फोल्ड कर देना, क्योंकि ये 2 इंच मैंने तो साइड से ले लिया था ना, तो अभी ये 2 इंच नहीं चाहिए। और देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना, अभी उसको मैं बड़ा करूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो जैसे हमारा कटोरी है वैसे ही मैं उसको चारों ओर मार्किंग कर दूँगी।
तो कटोरी के चारों ओर मार्किंग कर दिया है। अभी उस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो नीचे के साइड से देखो, ये साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है और उसके बाद ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है। और चारों ओर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। चारों ओर नीचे के साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया और ये साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करके उसके बाद उसका शेप दे दूँगी। मैंने ये जो मोदू वाला ब्लाउज़ का कटोरी का पार्ट है वो मैंने इस तरह से बड़ा कर लिया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये जो शेप है ना बड़ा करने का, वो अच्छी तरह से देना, नहीं तो परफेक्ट नहीं होगा फ्रंट साइड में। तो मैंने अच्छी तरह से ये शेप दे दिया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 32 साइज़ में मोदू वाला ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें टेकन होगा इसलिए मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। ये टेकन देने के बाद ना अच्छी तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच और पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग अगर फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। और स्लीव का चौड़ाई लिया मैंने 8 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और स्लीव का लंबाई लिया 7 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकती है, लेकिन जितना स्लीव का लंबाई लेंगे उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। 8 इंच तक मैंने इस तरह से सीधा कर लिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और उसके बाद जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे दूँगी स्लीव का। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती हो तो देखो स्लीव में भी मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट कर लिया है, ताकि आर्म होल के साइड में झूल ना आए इसलिए। और ये 32 साइज़ है, तो इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये 32 साइज़ है। तो मेरा ये ब्लाउज़ पेपर फॉर्मा कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। सो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।